हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रफीक एडिट्स एमबी। सो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। आज का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल का कॉन्सेप्ट है ब्रोकन फेस कॉन्सेप्ट। एंड गाइस, जो भी मैं बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज़ करूँगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाकर डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। गाइस, अब तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं की तो जाओ जल्दी से फॉलो कर लो। मेरा यूज़र आईडी है रफीक_एडिट्स, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। एंड गाइस, चैनल पे नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग के लिए आपको कुछ इस टाइप का फोटो क्लिक कर लेनी चाहिए। एंड चलते हैं टूल्स पे जाके फ्री क्रॉप को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड ब्रश का साइज़ आपके मुताबिक आप रख लीजिए। एंड गाइस, जो भी हिस्सा आपको चाहिए उसे आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड आराम से धीरे धीरे से करते जाइए। मैं इसे फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। आप टाइम लेकर आराम से कीजिए। सो गाइस, हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। एंड चलते हैं ड्रॉ टूल पे जाने के बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं हमारा मॉडल को सेव। सो गाइस, हमारा मॉडल तो सेव हो चुका है। एंड गाइस, ये है हमारा बैकग्राउंड। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड चलते हैं आर्ट फोटो पे क्लिक करने के बाद एक लेंस फ्लेयर का पीएनजी मिलेगा, उसे ऐड कर लेते हैं। गाइस, ये लेंस फ्लेयर पीएनजी को आपके बैकग्राउंड में फुल फ्रेम में फिक्स कीजिए। फिक्स करने के बाद यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद दोबारा चलते हैं आर्ट फोटो पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा मॉडल है उसे ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस, ये मॉडल को परफेक्टली आप बिठा लीजिए। गाइस, यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद चलते हैं टूल्स पे जाके क्रॉप को सेलेक्ट कर लेता है। जो भी अनवांटेड एरियाज है उसे जस्ट क्रॉप कर लीजिए। गाइस, ऊपर से भी थोड़ी सी क्रॉप कर लेते हैं। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन, परफेक्ट। एंड चलते हैं ऐड फोटो पे जाने के बाद एक और पीएनजी को ऐड कर लेते हैं, हेयर पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। एंड चलते हैं एडजस्ट पे जाके इसका सैचुरेशन को कर लेते हैं -100। एंड आपके हेयर पर इसे परफेक्टली बिठा लीजिए। आपके हेयर का साइज़ के मुताबिक आप रख लीजिए। एंड इरेजर को चूज़ करके जो भी अनवांटेड एरियाज है उसे इरेज कर दीजिए। इरेज करने के बाद इस हेयर को आपके हेयर पे परफेक्टली मैच करने के सका बिठा लीजिए। ओके, यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद दोबारा चलते हैं टूल्स पे जाके एडजस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड इसका सैचुरेशन को कर लेते हैं -100। एंड इरेजर पे क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं इन्वर्ट करने के बाद जो भी हमारा हेयर है उसे भी ब्लैक कर लेते हैं ताकि ये दोनों भी मर्ज हो सके। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन, दोबारा से कर लेते हैं डन। ओके गाइस, एंड चलते हैं ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक और पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। एक ब्रोकन का पीएनजी है उसे ऐड कर लेते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं इस पीएनजी को ऐड कर लेते हैं। एंड चलते हैं ब्लेंडिंग पे आने के बाद इसका ब्लेंडिंग को रख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद इसे आपके लेफ्ट हैंड पे इसे परफेक्टली बिठा लीजिए। एंड परफेक्टली बिठाने के बाद इरेजर को चूज़ करके जो भी अनवांटेड एरियाज है उसे बाहर का एरियाज है उसे इरेज कर दीजिए। एंड गाइस, यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद इसे कर लेते हैं डुप्लीकेट करने के बाद इसे आपके राइट आई के पास इसे बिठा लीजिए, परफेक्टली बिठा लीजिए। ये आपके थोड़ी सी हाई के पास आना चाहिए। एंड जो भी आउटर एरियाज है उसे इरेज कर दीजिए। एंड गाइस, यहाँ से कर लेते हैं डन, दोबारा से कर लेते हैं डन करने के बाद चलते हैं ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक लेंस का पीएनजी है उसे ऐड कर लेते हैं। ये ऐड करने के बाद इसे परफेक्टली आपके आइज़ के पास इसे बिठा लीजिए, सिर्फ एक ही आइज़ पे बिठाना चाहिए। एंड इसे कर लेते हैं फ्लिप करने के बाद इसका ओपेसिटी को कर लेते हैं कम करने के बाद इरेजर को चूज़ कर लेते हैं। इरेजर्स को चूज़ करने के बाद बाहर का एरिया है उसे इरेज कर दीजिए। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद इसका ओपेसिटी को कर लेते हैं फुल। एंड यहाँ से भी कर लेते हैं डन करने के बाद चलते हैं आर्ट फोटो पे क्लिक करने के बाद एक पजल का पीएनजी मिलेगा उसे ऐड कर लेते हैं।
एंड गाइस इसे आपके वन साइड फेस पे इसे परफेक्टली बिठा लीजिए, आपके फेस के पास। एंड गाइस इसे छोटा करके इसके ओपेसिटी को भी कर लेते हैं कम करने के बाद चलते हैं ब्लेंडिंग पे आने के बाद इसका ब्लेंडिंग को रख लेते हैं मल्टीप्लाई। गाइस इरेजर को चूज़ करने के बाद जो भी आइस के नीचे का हिस्सा आ रहा है उसे इरेज कर दीजिए। एंड गाइस जो भी हिस्सा बाल के पास भी आ रहा है उसे भी इरेज कर दीजिए। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन, दोबारा से कर लेते हैं डन करने के बाद चलते हैं ऐड फोटो पे जाने के बाद एक स्केलेटन का पीएनजी मिलेगा, उसे ऐड कर लेते हैं, स्केलेटन फेस का। एंड गाइस इसे भी आप परफेक्टली आपके फेस के पास इसे बिठा लीजिए। मैं आराम से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। सो गाइस इतने सारे पीएनजीज मैंने यूज़ किया हूँ, इसीलिए एक लाइक बताइए यार। एंड इरेजर को क्लिक कर लेते हैं, इरेजर चूज़ करने के बाद जो भी बाहर का इरेज है उसे सिंपली इरेज कर दीजिए, आराम से इरेज कीजिए। नाक के पास भी थोड़ी सी इरेज कर लेते हैं। गाइस यहाँ से कर लेते हैं डन करने के बाद दोबारा चलते हैं ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक स्क्रैचेस का पीएनजी है उसे ऐड कर लेते हैं। गाइस इसे छोटा करके आपके हाथ के पास इसे बिठा लीजिए। बिठाने के बाद ब्लेंडिंग को चूज़ कर लेते हैं एंड इसका ब्लेंडिंग को रख लेते हैं करीब मुझे लग रहा है डार्कन या मल्टीप्लाई पर रख लेते हैं। एंड इसे कर लेते हैं डुप्लीकेट करने के बाद इसे आपके नेक के पास भी एक लगा लीजिए, थोड़ी सी बढ़ा करके आपके नेक के पास इसे बिठा लीजिए। थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लीजिए एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। एंड गाइस दोबारा चलते हैं ऐड फोटो पे क्लिक करने के बाद एक और पीएनजी है स्क्रैचेस का, उसे भी ऐड कर लेते हैं। एंड गाइस इसे आपके हाथ के पास इसे भी बिठा लीजिए छोटा करके, एंड आपके साइज़ के मुताबिक आप बिठा लीजिए, आपको कहाँ चाहिए वहाँ पे बिठा सकते हो आप। एंड इसका भी ब्लेंडिंग को कर लेते हैं चेंज, मुझे लग रहा है ये ओवरले डार्कन ठीक है यार, मल्टीप्लाई ठीक है। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। सो गाइस डन करने के बाद चलते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे। टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टाइप कर लेते हैं ब्रोकन फेस। आपको जो मर्जी चाहिए वो आप टाइप कर सकते हो, मैं यहाँ पे ब्रोकन फेस से टाइप कर रहा हूँ। एंड यहाँ से कर लेता हूँ डन, यहाँ से भी कर लेते हैं डन। सो गाइस आप देख सकते हो आपको कुछ इस टाइप का फ़ॉन्ट को यूज़ करने चाहिए, यूनिफॉर्टर फ़ॉन्ट को यूज़ करना चाहिए। एंड इसका कलर को रख लेते हैं ब्लैक। एंड स्ट्रोक को चूज़ करके यहाँ से इसका स्ट्रोक को कर लेते हैं सिल्वर या ब्राउनिश कलर। एंड इसका शैडो को रहते बढ़ा लेते हैं एंड इसे एडजस्ट को कर लेते हैं फुल 100%, मुझे लग रहा है 100% ठीक था या ठीक है 100% ठीक है। एंड यहाँ से कर लेते हैं बड़ा, इसे नीचे लगा सकते हो, एंड आपको कहाँ चाहिए वहाँ पे लगा सकते हो। मैं इसे नीचे लगा रहा हूँ और थोड़ी सी इसे खींच कर बड़ा कर रहा हूँ। गाइस यहाँ से कर लेते हैं डन। गाइस डन करने के बाद चलते हैं टूल्स पे जाने के बाद एडजस्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। एडजस्ट को सेलेक्ट करने के बाद थोड़ी सी ब्राइटनेस को बढ़ा लेते हैं एंड इरेजर को क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं इन्वर्ट करने के बाद रिस्टोर ब्रश को चूज़ कर लेते हैं। रिस्टोर ब्रश को चूज़ करने के बाद इसका हार्डनेस, ओपेसिटी और साइज़ को कर लेते हैं कम। एंड इसे आपके फेस पे सिंपली अप्लाई करते जाइए ताकि हमारा स्किन में डॉज एंड बर्न का इफेक्ट आ सके। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन, दोबारा से कर लेते हैं डन करने के बाद चलते हैं ड्रॉ टूल पे आने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं हमारा फ़ोटो को सेव। सो गाइस हमारा फ़ोटो सेव हो चुकी है एंड चलते हैं लाइट रूम के और वहाँ पे हमारा कलर करेक्शन होएगा। सो गाइस हमारा फ़ोटो लाइट रूम पे इंपोर्ट हो चुकी है एंड चलते हैं लाइट्स पे आने के बाद इसका एक्सपोजर को हल्की सी कम कर लेते हैं एंड कॉन्ट्रास्ट को थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं करीब 12% एंड हाईलाइट्स को कर लेते हैं कम एंड शैडो को थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं एंड वाइट्स को भी हल्की सी बढ़ा लेते हैं एंड ब्लैक्स को कर लेते हैं कम। एंड चलते हैं कलर्स पे।
कलर्स पे आने के बाद इसका टेम्परेचर को रखते हैं -8 या 7 के पास। एंड गाइस इसका विब्रेंस को थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, करीब 27 या 20। एंड इसका सैचुरेशन कर लेते हैं थोड़ी सी कम। एंड चलते हैं मिक्स पे आने के बाद ऑरेंज को सेलेक्ट कर लेता है। एंड ऑरेंज का लुमिनस को कर लेते हैं करीब 68। एंड सैचुरेशन कर लेते हैं -55। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। डन करने के बाद चलते हैं इफेक्ट्स पे आने के बाद क्लैरिटी को बढ़ाते हैं करीब 70 के पास। एंड डेज को हल्की सी बढ़ा लेते हैं एंड विग्नेट को हल्की सी कम कर लेते हैं। एंड चलते हैं डिटेल्स पे आने के बाद शार्पनिंग को थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं करीब 50 के परसेंट। एंड नॉइस रिडक्शन को बढ़ा लेते हैं, कलर नॉइस रिडक्शन को बढ़ा लेते हैं। एंड चलते हैं सेलेक्टिव टूल। गाइस आपको लाइटरूम का मोड वर्जन या प्रीमियम वर्जन चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, ताकि आप भी लाइटरूम का मोड वर्जन टूल यूज़ कर सकें। एंड इसका एक्सपोजर को हल्की सी कम कर लेते हैं एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। सो गाइस आप देख सकते हो फ़ोटो का क्वालिटी थोड़ी सी भी घटी नहीं एंड फुल HD पे ही है। एंड थोड़ी सी भी फटा हुआ भी नहीं। सो गाइस आप देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। सो गाइस हमने पिक्सआर्ट पे एक स्टेप भूल चुके थे, उसे अब टिक करने वाले हैं। एंड दोबारा से चलते हैं पिक्सआर्ट पे। गाइस पिक्सआर्ट पे आने के बाद ऐड फोटो पे क्लिक करके यहाँ से एक फायर पार्टिकल का PNG है उसे ऐड कर लेते हैं। एंड इसका ब्लेंडिंग को कर लेते हैं स्क्रीन करने के बाद इसे कर लेते हैं बड़ा। हमें सिर्फ ये पार्टिकल्स चाहिए। एंड चलते हैं एडजस्ट पे आने के बाद सैचुरेशन को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड गाइस इसका सैचुरेशन को कर लेते हैं -100%। एंड यहाँ से कर लेते हैं डन। सो गाइस यहाँ पे पिक्सआर्ट का काम भी खत्म हो चुका है, फाइनली हमारा फ़ोटो रेडी हो चुका है। एंड चलते हैं ड्रॉ टूल पे जाने के बाद 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ से कर लेते हैं हमारा फोटो को सेव। सो गाइस आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। आपको इस वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल बटन हिट कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपको कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर से इंस्टाग्राम में DM कीजिए, मैं सबको रिप्लाई करूँगा। एंड गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, मीट यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक गुड बाय, बी सेफ।